साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी गुरु कृपा क्या होती है और किस पर होती है सतगुरु कृपा, चलिए सुनते हैं आज के ये निरंकारी सत्संग विचार। साथ संगत जी साधक दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी सतगुरु की सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। सतगुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना केवल तप ऐश्वर्य करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सासंगत जी साधक को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्म ज्योति एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। मनुष्य शरीर के अंदर अति शीघ्र प्रज्वलित होता है क्योंकि मनुष्य कर्म योनि का श्रेष्ठ प्राणी है। इसे समय का सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान की चेतना रोशनी से प्रज्वलित करता है, जिससे आत्मिक पटल से ब्रह्म ज्योति का स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। सासंगत जी इस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से ऐश्वर्य, नफरत और वैर, निंदा, प्रायापन एवं संकीर्णता आदि विकार चले जाते हैं। तब हम परम पिता की रहनुमाई में काम करते हैं तो पूर्ण आत्मिक आनंद की ठंडक, शांति एवं सुख प्राप्त होता है। जीवन में एक नई उमंग मानवता के परोपकार के लिए उठने लगती है। सासंगत जी ब्रह्म ज्ञान उजाले का प्रतीक है और अज्ञानता अंधकार का। स्पष्ट है कि जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ अंधकार छाया रहेगा और अंधकार को दूर करके उससे निजात पाने का एक ही साधन है प्रकाश। ब्रह्म ज्योति नाम की इस संग्रह लेख पुस्तक के अंदर दास ने स्वयं अनुभव किया कि सद्गुरु की कृपा दृष्टि से ही आत्मा से प्रकाश किरणों का उद्गमन मन होता है। सासंगत जी ज्ञान के प्रकाश से जीव में नई ज्योति का प्रकाश फैलता है। सुमरन भक्ति का आधार है। श्वास श्वास में सुमरन की हर पल लय बांधता बनाने से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा शरीर दिए हुए मंत्र शब्द से जागृत होता है। सतगुरु का यह सिद्ध मंत्र होता है, शरीर के हर कोष में प्राण ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करता है। सासंगत जी शरीर में कंपन ओ के रूप में यह एहसास होने लगता है। सिमरन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। जब भी मनुष्य मिले सांसों की माला के मनकों की तरह जब घूमने लगे सुमरन का रिदम बनने लगता है, फिर जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना जरूरी है। सतगुरु ही हमारे विवेक को जागृत सुमरन की युक्ति प्रदान करते हैं। परमात्मा का नाम निरंकार है, जिसे बार बार दोहराने से, भाव रहित करने से पूर्णतः की प्राप्ति होती है, जो ध्यान की एकाग्रता, श्रद्धा, निष्ठा, संपन्न विश्वास को हर पल मजबूत करता है, हृदय में शंका, अंधविश्वास को दूर करता है, प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, निर्मलता, पावनता के पवित्र विचारों को उत्पन्न करता है। सत्संगत जी जीवन केवल खाने पीने, मौज मनाने या भोग विलास के लिए नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। अतः कुछ अथवा लक्ष्य बनाए, आगे बढ़िए। आखिर आप क्या करते हैं? आप अपना अधिकतर समय व्यर्थ के कार्यों में ही लगा देते हैं। समय आपके पास बहुत है, आप उसका उपयोग करना सीखिए। जब आप उसका उपयोग करोगे तो देखिए आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, यह प्रश्न आपने आप से पूछो। आपके अंतःकरण से आपके आत्मा की आवाज़ आपको इस सवालों को ढूंढने के लिए प्रेरित करेगी। और सासंगत जी जब सवाल ढूंढने के लिए तैयार हो जाए तो आपको अपने लक्ष्य का भी पता लग जाएगा। आत्मा के निज घर की पहचान करना ही मनुष्य का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य के अंदर से एक जिज्ञासा पैदा होती है, जिसे वह अपने उन सवालों को ढूंढता है और उनके जवाब उन्हें कहीं नहीं कहीं से मिल ही जाते हैं। किसी को समय रहते मिल जाते हैं, किसी को समय गंवाने के बाद मिल जाते हैं। पर अगर आपका लक्ष्य विचार व्यक्ति का निर्माण करते हैं, ज़्यादातर व्यक्ति सफलता पाने वाले ही होते हैं।
साथ संगत जी, निरंकार प्रभु का ज्ञान इस निरंकार प्रभु को अनुभव करने का नाम है। जो लोग उठते बैठते सोते जागते इसका ध्यान करते हैं, इनकी सदा मन में बस आते हैं, उनके निकट कोई वस्तु नहीं आ सकती। उनसे सभी वस्तुएं डरती है। जो निरंकार से नहीं डरते उन पर सभी कष्ट हावी हो जाते हैं। वह भ्रम में पड़ जाते हैं। डरावनी वह मरने वाली चीज़ें संसार के लिए है। उनके रोम रोम में निरंकार बसा हुआ है। उनको कोई भी वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। गुरु का वचन ज्ञान याद है, उनके नज़दीक कोई वस्तु नहीं आ सकती। परमात्मा का सुमरन सतगुरु द्वारा दिया गया सिद्ध मंत्र होता है, जो हमारे मन की एकाग्रता को चेतना स्वरूप कर देता है। साथ संगत जी, हमारे मस्तिष्क में हर पल हजारों विचार चलते हैं। उन विचारों के अंदर सकारात्मक सोच पैदा करने वाले सब हमारे सुमरन के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ लोगों का ध्यान सुमरन में नहीं लग पाता है। उनका मुख्य कारण यह होता है, यह विचार उन्हें बार बार दिखाई देने लगते हैं। सुमरन की एकाग्रता एक दिन में नहीं हो पाती है, निरंतर अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। जो जो अभ्यास करते चले जाते हैं, बचपन से यह संसार ढाल दिए जाते हैं कि हमें आशीर्वाद लेने के लिए चरण स्पर्श करने हैं। इनका हमें बोध भी नहीं होता, लेकिन जब छोटे से शिशु के सर के ऊपर हाथ कुछ करते हैं, उसे मानव की प्राण ऊर्जा का एहसास होता है। बच्चा खुश हो जाता है और उसे आशीर्वाद मिल जाता है। चरण स्पर्श एवं अभिवादन भी है। हाथ जोड़कर स्पर्श करने से हमारे जीवन के अंदर श्रद्धा प्रेम की ऊर्जा शरीर में संचालित होने लगती है। यदि थोड़ी देर सर को बच्चे के सहला दिया जाता है, वह नींद भी चला जाता है। बड़े बुजुर्ग माता पिता की आशीर्वाद व आत्मिक तरंगे होती है, जिससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। निरोल प्रेम की आशीष से होता है। साथ संगत जी, जिससे हमारे अंतकरण के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पनपती है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ठीक अध्यात्म में भी ऐसा ही निरोल प्रेम की तरंगे हमारे आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब हम ब्रह्मज्ञानी संत, चाहे बच्चा या बुजुर्ग, उनके चरण स्पर्श करते हैं, ऊर्जा का स्तर पैरों से ज़्यादा होता है। स्पर्श करने से वह सार्वभौमिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। साथ संगत जी, आत्म कल्याण के लिए मानव देह अति आवश्यक है, और प्रभु कृपा से मानव देह मिला उसे मानव मोह माया में फंस कर गवा देता है। सफलता मिलती है तो अपने आप को कर्ता मान लेता है। साथ संगत जी, अभिमान, क्रोध, कठोरता से अन्यों के साथ व्यवहार करता है और असुरी प्रकृति में विलिप्त हो जाता है। वह निजी सुख का ही विचार करता रहता है और वही विचारों को अमल में लेकर अन्यों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अन्यों को घृणा भाव से देखता है। समाज घृणा करेगी, उसका तो उसे भाव भी नहीं रहता। साथ संगत जी, बिना त्याग समाज में अपना मान भरा स्थान बनाना चाहता है। अन्यों की प्रगति देख जलता रहता है। जहाँ दोष न हो वहाँ दोष देखता रहता है। अपने खुद के दोषों को छिपाता है। खुद अधर्म के रास्ते पर चलता है। खुद के अज्ञान को ज्ञान मानता है। खुद को महान और ऊंची जात का मानता है। विचारों, मान्यता और संस्कार के खुद गिरा हुआ है और दूसरों के प्रति द्वेष करके खुद कर्म बंधन में फंस जाता है। उनके खुद के कर्म अन्यों को दुख देने वाले होते हैं। समाज में भलाई की दुहाई देता है। दूसरों के कर्मों की निंदा करके सत्य की सीख देना और खुद सज्जन का दिखावा करता है। साथ संगत जी, खुद के वाणी व संपूर्ण ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा जो जड़ चेतन दोनों में अदृश्य रूप से मौजूद है, यह परम अस्तित्व सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अडोल, अनंत, एकारस, सर्वव्यापी है। इसका रूप, रंग, आकार कोई नहीं है। यह सर्वज्ञ है, निरंकार है, रूप में सर्वव्यापक है। सुंदर ब्रह्मांड की आकाश गंगा, तारा गंगा और निहारिका तक में सर्वसंवेदनशीलता और सजगता के रूप में देखने को मिलता है। यह संसार की असंख्य
आत्माओं में स्रोत भाव से विद्यमान रहता है, उसी की सहायता से दूसरी आत्माओं में जीवन शक्ति का संचार होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार करती है। सासंगत जी एक दूसरे से सहानुभूति रखती है, यह दूसरे के लिए कार्य करती है। इसी सर्वव्यापक आत्मा को परमात्मा कहते हैं, जो कण कण के अंदर विराजमान है। वह ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है, जो आत्मा जड़ पदार्थ से नहीं बनी, जबकि वह चेतन स्वरूप है। वह जड़ नियमों का अनुसरण नहीं कर सकता, उसका विचार जड़ के नियम अनुसार नहीं किया जा सकता। सासंगत जी अतएव अजय, अजन्मा, अविनाशी, अगोचर, पार ब्रह्म, अभेद, शांत तथा अपरिणामी है। निरंकार की ऐसी अदृश्य सत्ता है जो न इंद्रियों के अनुभव में आ सकती है। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी।